हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपको लिमिट्स के ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको निकालना है एवेल्युएट लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एम एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ एन एक्स। आप देखें, अगर हम यहाँ पर जो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, एक्स अप्रोचेस टू जो 0 है, अगर हम यहाँ पर रख देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कॉस एंगल 0 बन जाएगा और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो 1 माइनस 1 न्यूमरेटर में भी 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में भी 0 बन रहा है। इसका मतलब इस लिमिट को हम डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते। हाँ, अगर 0/0 की फॉर्म में नहीं आ रहा होता तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते थे। तब इसको हम कैसे करेंगे? तो इसमें देखो, ट्रिग्नोमेट्री का आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला आपने कई बार यूज़ किया होगा डेरिवेटिव्स में और ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, जो कि cos 2a के फॉर्मूले से ही बना है। वो फॉर्मूला ये कहता है, इफ़ यू हैव 1 माइनस कॉस 2a, तब आप उसको ले सकते हैं 2 साइन स्क्वायर a। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो एंगल 2a है वो हाफ हो जाता है, तो 1 माइनस कॉस 2a की जगह आ जाता है 2 साइन स्क्वायर a। ये cos 2a के फॉर्मूले से ही डिराइव करके बनाया गया है। इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो देखो, 1 माइनस कॉस एम एक्स लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और एम एक्स जो है वो एंगल हो जाएगा हाफ। ये आपका हो गया। डिनोमिनेटर में अगर अप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर और एन एक्स जो एंगल है इसका हो जाएगा हाफ। अब हम लिमिट को ब्रेक करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग, और ये जो 2 आप देख रहे हैं ये आपस में कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एंगल है एम एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से देखिए, मैं स्क्वायर अभी नहीं लिख रहा हूँ, आपको बताऊँगा क्यों नहीं लिख रहा हूँ। डिनोमिनेटर में भी लिमिट लिख दो आप, x टेंड्स टू 0 और साइन एंगल है एन एक्स बाई 2। अब इन दोनों के जो स्क्वायर थे, ये जो स्क्वायर थे, इनको मैं होल स्क्वायर लिखूँगा लिमिट के बाहर, तो ये बाहर आ जाएगा। ऐसे डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ये हमने ट्रिक लास्ट वाले क्वेश्चन में भी यूज़ की थी। अब ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो जो साइन का एंगल है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो डायरेक्टली फॉर्मूला कहता है कि 1 हो जाएगा, तो हम नीचे कर लेंगे mx बाई 2। अब क्योंकि डिवाइड किया है तो आपको इंटू भी करना पड़ेगा, और ये जो डिवाइड किया है आपने स्क्वायर के अंदर किया है, तो बैलेंस करने के लिए अगर स्क्वायर के अंदर ही इंटू करना हो तो mx बाई 2 लिखना पड़ेगा, लेकिन बाहर लिखना पड़ रहा है तो इसको हम स्क्वायर करके लिखेंगे। तो ये आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4। और यही आपको डिनोमिनेटर में भी करना है। तो डिनोमिनेटर में 1 बनाने के लिए एन एक्स बाई 2 चाहिए, तो डिवाइड आपने एन एक्स बाई 2 स्क्वायर के अंदर करा है, और बैलेंसिंग करने के लिए आप इंटू करेंगे। इंटू जो करेंगे वो आपको स्क्वायर करके करना पड़ेगा। तो ये हमने डिनोमिनेटर में डिवाइड किया एन एक्स बाई 2, तो डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के बाहर आप लिख रहे हैं, तो एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4। अब देखो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और आपका फॉर्मूला यूज़ हो गया है। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है? सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x गिव्स 1। तो ये फॉर्मूला हमारा यूज़ हो रहा है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1, ऊपर स्क्वायर है, इनटू में बचा हुआ है एम स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी 1 का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। आप देखें, इस पूरे की जगह 1 आ गया, ऊपर स्क्वायर है, इस पूरे में फॉर्मूला अप्लाई हो गया, तो 1 का स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हो चुके थे, तो बचा था एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे क्या आंसर आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आने वाला है एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में इवेल्युएट करना है हमें, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0
1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर 3x। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सेम फॉर्मूला जो अभी हमने लगाया था 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। जब भी आप फॉर्मूला लगाएं तो आप राइट साइड में सेंस करके उसको लिखें एज अ रीज़न। तो यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ तो मैं दोबारा नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट यूज़ करने वाला हूँ। तो 1 माइनस कॉस 2x की जगह क्या आने वाला है 2 साइन स्क्वायर, और क्योंकि एंगल यहाँ पे 2x है तो रह जाएगा x। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर x, और डिवाइड में आपके पास है टेन स्क्वायर 3x। अब फॉर्मूला अप्लाई करने हैं तो स्क्वायर हटाने पड़ेंगे, लिमिट को भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं न्यूमरेटर की लिमिट को अलग लिखूँगा, लिमिट x टेंस टू 0 डिवाइड, डिनोमिनेटर में भी लिमिट लिख देंगे, ब्रेक कर देंगे, अलग अलग। ये लिमिट की प्रॉपर्टी हम कभी भी कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर की लिमिट अलग, डिनोमिनेटर की अलग। अब न्यूमरेटर में देखो आपके पास क्या है, ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, तो इसको मैं लिमिट के बाहर यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो 2 आ गया बाहर, और आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, बट स्क्वायर नहीं लिखेंगे हम, स्क्वायर लिखेंगे लिमिट के बाहर। तो हम लिखेंगे केवल साइन एक्स, और इसको लगा दो ब्रैकेट, स्क्वायर लिखेंगे बाहर। और नीचे भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, टेन स्क्वायर 3x, हम केवल लिखेंगे टेन 3x और स्क्वायर कर देंगे बाहर। अब हम फॉर्मूला बनाएंगे। देखो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला बनाने के लिए जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यहाँ आएगा x, बैलेंस करने के लिए आपको इंटू करना पड़ेगा। अगर x को अंदर ही इंटू करेंगे तो x, लेकिन हम बाहर लिखेंगे तो स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। और यही काम नीचे भी करेंगे। तो यहाँ पे इंटू किया एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 10 का एंगल है 3x, तो 3x से डिवाइड करेंगे। पर बाहर अगर आप बैलेंस करने के लिए इंटू करोगे तो 3x नहीं लिखना होगा, क्योंकि स्क्वायर के बाहर लिख रहे हो, तो आपको लिखना पड़ेगा 9x स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये पूरे में फॉर्मूला लग रहा है, ये आपने जो आपने पढ़ा था अभी sin x बाई एक्स, इसी प्रकार का फॉर्मूला 10x बाई एक्स भी होता है, तो वो आपका डिनोमिनेटर में लग जाएगा। दोनों फॉर्मूले यूज़ करके आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर, और ये देखो एक्स स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर के एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया है, और नीचे आ रहा है 1 का स्क्वायर इंटू 9। और यहाँ पे लिख दें फॉर्मूला, साइन का मैं पहले लिख चुका था, तो 10 का भी लिख दें, सिंस लिमिट x टेंस टू 0 10x डिवाइडेड बाई x ऑलवेज गिव्स अस 1। तो ये फॉर्मूला हमारा यूज़ हुआ है, तो ये आ जाएगा 2/9 इज़ द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। तो आई होप आपको इस तरह के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को कैसे करना है, इनकी लिमिट्स को कैसे एवेल्यूएट करना है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।